हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी से जो हमारी द्वितीय पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसका हम दूसरा अध्याय लेंगे जिसका टॉपिक है माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस, प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रवास क्या है। प्रवास का तात्पर्य मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाइयों में, जैसे सामाजिक कारकों से, आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से और प्राकृतिक कारणों से क्या है, स्थानांतरण से है। इसको हम सामान्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तियों का एक स्थान से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अब बच्चों इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, आप इनको अच्छे से लिख लेना, इसलिए मैंने ये व्हाइट बोर्ड में लिखा है। डेविड डोर के अनुसार ये क्या कहते हैं कि अपने सामान्य निवास स्थान को छोड़कर, जिस स्थान पर हम रहते हैं उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना स्थानांतरण कहलाता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी परिभाषा दी है। उनका कहना है कि प्रवासन या प्रवास एक प्रकार से भौगोलिक स्थान परिवर्तन अथवा स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच देखने को मिलती है, जिसमें रहने व पहुंचने का स्थान दोनों बदल जाता है। इस प्रकार का आवास प्रवास स्थायी होता है। स्थायी मतलब हम किसी दूसरे क्षेत्र पर जो जाकर हमेशा के लिए जाकर बसने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप में बदल जाता है। तो यही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, माइग्रेशन। अब बच्चों अगला हम इसमें देखते हैं कि प्रवास की धाराएं या प्रवास के प्रकार। बच्चों जो प्रवास की धाराएं और जो प्रकार हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब आंतरिक प्रवास में क्या होता है, देश के भीतर अंदर, आंतरिक मतलब अंदर, जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश के अंदर ही जो प्रवास होगा, चाहे वो राज्यों से राज्य में, जनपद से जनपद कहीं भी होगा, उसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रवास कहेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है देशों के बाहर। जो प्रवास भारत देश से अन्य देशों को होगा उसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। जैसे भारत से अमेरिका हो जाएगा, भारत से रसिया होगा, भारत से बांग्लादेश, भारत से नेपाल, किसी भी देश को, अन्य देशों को जो प्रवास होगा उसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। अब बच्चों जो आंतरिक प्रवास है ये भी प्रमुख दो भागों में बांटा है इसको, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय मतलब जो एक राज्य के अंदर, जैसे हमारा राज्य उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य के ही अंदर कितने जिले हैं, जैसे भी वर्तमान समय में 13 जिले हैं, 13 जिलों के अंदर जो प्रवास होगा अंतर्राज्यीय, वो कहलाएगा अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय इसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक राज्य से दूसरे स्टेट को, जैसे हम उत्तराखंड हमारा राज्य, हम उत्तराखंड से जैसे उत्तर प्रदेश चले गए या गुजरात महाराष्ट्र कहीं भी चले गए, वो हो जाएगा हमारा अंतर्राज्यीय प्रवास। अब जो अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय, ये इन दोनों जो प्रवास होता है वो मुख्यतः इन रूप में होता है, जैसे गांव से गांव। अब अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय भाई, यहाँ के गांव दूसरे राज्यों के गांव में आकर बसने लग जाएंगे, वो गांव से गांव हो जाएगा। या अंतर्राज्यीय में एक गांव से दूसरे गांव का जो प्रवास होगा। गांव से नगर, जो प्रवास गांव से नगरों की ओर होता है उनको हम गांव से नगर वाले प्रवास कहेंगे। नगर से गांव और नगर से नगर, कुछ प्रवास जो होते हैं नगर से नगर, एक नगर से दूसरे नगर को जो प्रवास होते हैं वो नगर से नगर वाले प्रवास कहलाते हैं। ये जो चारों प्रवास हैं ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय के अंतर्गत लिए जाते हैं। अब बच्चों अगला इसमें हमारा है प्रवास में स्थानिक भिन्नता। बच्चों प्रवास में जो स्थानिक भिन्नता है, हम देखते हैं कि किन्हीं राज्यों में बहुत ज़्यादा प्रवासी आकर बसने लगते हैं और किन्हीं राज्यों को वो क्या करते हैं, अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रवास करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात आदि ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, इन राज्यों को छोड़कर अपने राज्यों की ओर उनको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं प्रवास में स्थानिक भिन्नता। मतलब हर स्थान में अलग अलग प्रवासी देखने को मिलते हैं। कहीं किसी राज्य में बहुत ज़्यादा प्रवासी जाकर रहते हैं, किसी राज्य में बहुत ही कम। तो इसमें जो महाराष्ट्र राज्य है वो बच्चों उसका प्रथम नंबर, मतलब प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी आकर रहते हैं। अब महाराष्ट्र में आकर प्रवासी क्यों रहते हैं, या किसी भी राज्य में प्रवासियों की मात्रा बहुत अधिक क्यों है, उसके कुछ कारण हैं जो इस प्रकार से हैं। प्रवास के जो प्रमुख कारण हैं उनको दो प्रकार से देखते हैं हम। एक हो गया प्रतिकर्ष कारक, एक हो गया अपकर्ष कारक।
प्रतिकर्ष कारक में हम छोड़ने वाले कारकों को लेते हैं। जैसे हम अपने राज्य को या अपने क्षेत्र को, अपने नगर को, अपने जिला छोड़ रहे हैं, जिन कारणों से हम अपने स्थान को छोड़ रहे हैं उसको हम प्रतिकर्ष कारक कहेंगे। और जिन क्षेत्रों में जाकर हम बसना चाहते हैं वो कारक हमें क्या करते हैं, अपकर्ष, आकर्षित करते हैं, इसलिए हम वहाँ जाकर बसना चाहते हैं। तो पहले हम प्रतिकर्ष कारक में देखते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है बच्चों। आजकल गांव से दूर बहुत सी इंटीरियर जो हिल एरिया हैं वहाँ भी क्या करते हैं लोग, छोटे छोटे एज में क्या होते हैं, रोजगार की तलाश में अपने स्थान को छोड़कर दूसरे अन्य नगरों में या अन्य राज्यों में क्या करते हैं, नौकरी की तलाश में चले जाते हैं। बाढ़ है, जो बाढ़ आने पर भी क्या कहते हैं लोग प्रवास करने शुरू कर देते हैं। इसमें सूखा भी है। प्राकृतिक आपदा है, जैसे भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि क्या है, अगर वहाँ बाढ़ से क्या उन क्षेत्र क्या हो जाता है खराब या रहने लायक नहीं होता है तो लोग उस स्थान को भी छोड़कर अन्य स्थानों में प्रवास करने लग जाते हैं। शिक्षा का अभाव, वर्तमान समय में शिक्षा का अभाव भी बच्चों प्रवास का बहुत महत्वपूर्ण कारक है। हम आजकल कोई भी लोग हैं चाहे वो कितने गरीब क्यों ना हो, अपने बच्चों को एजुकेशन की दृष्टि से अव्वल रखना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से अपने स्थान को, अपने गंतव्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में प्रवास करने लगते हैं। स्थानीय संघर्ष, जो आसपास जो लड़ाई वगैरह हो जाती है उस स्थान को भी लोग क्या करते हैं, छोड़ने लग जाते हैं। इसमें युद्ध भी आता है। अपराध है, जिस टाइप से वर्तमान समय अपराध बढ़ रहे हैं, लोग उसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहां उनको शांतिपूर्वक व्यवस्था मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ही बड़ा अभाव है, जिस कारण हम क्या करते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी प्रवास करने लग जाते हैं। अब हम अपकर्ष कारक देते हैं, जो कारक हमें क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जिन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे हम उन क्षेत्रों की ओर जाना पसंद करते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जहाँ मिलती हैं हम उन क्षेत्रों में भी जाते हैं। मनोरंजन के साधन है, अच्छे स्कूल, महाविद्यालय, जिन क्षेत्रों में अच्छे स्कूलों की सुविधा या पास में ही हो उन क्षेत्रों में क्या चाहिए, हम किराए के मकान में कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम अपने स्थान को छोड़कर उस स्थान में अच्छे स्कूल या महाविद्यालय को देखकर क्या करते हैं वहाँ प्रवास करने लग जाते हैं। स्वच्छ वातावरण भी प्रवास के कारक में शामिल है। नियमित काम का मिलना, अब नगरीय क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, आपको कुछ ना कुछ काम मिलते ही रहता है। जैसे हम महाराष्ट्र को देखते हैं, महाराष्ट्र में मुंबई, उसको कहते हैं कि वहाँ कोई भी जाता है कि कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। तो अनेकों हमारे भारत में ऐसे राज्य, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम जाकर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम वहाँ हमें मिल जाता है। ऊंचा वेतन, अब गाँवों की अपेक्षा या जो इंटीरियर, जो दूर दूर के जो पहाड़ी हिल है उनकी अपेक्षा शहरों में लोग कहते हैं कि अत्यधिक वेतन देखने को मिलता है, या जहाँ अत्यधिक वेतन होगा, हो सकता है कि गाँव में ही हो, तो अत्यधिक वेतन के उससे भी हम क्या करते हैं उन क्षेत्र में प्रवास करने लग जाते हैं। पर्यटन स्थान, अब पर्यटक स्थल जो है बच्चों ज़्यादातर आजकल जो टूरिस्ट लोग हैं ज़्यादातर हिल एरिया में घूमना पसंद करते हैं। हमारे हिल एरिया में भी क्या है, बहुत अच्छे अच्छे प्राकृतिक सुंदर दृश्य हैं। लोग क्या करते हैं कुछ टाइम बाद नगरों से गाँव की ओर भी प्रवास होने लग जाएगा पर्यटकों के क्षेत्र को देखते हुए। आज पर्यटक जो है विश्व का बहुत ही बड़ा व्यापार का साधन भी है। लोग हर जगह घूमना जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं। इस कारण क्या करते हैं, हिल एरिया को ज़्यादा हरियाली देखते हैं। और हिल एरिया में आप लोगों को बच्चों जो शांति, स्वच्छ वातावरण, जो प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं वो और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो प्रवासी कारक में पर्यटन भी बहुत क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है। जिस स्थान पर हमें अत्यधिक पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं हम उस स्थान पर जाना पसंद करते हैं। अब उसके बाद हमारा बच्चों जो प्रवास है उसके परिणाम क्या होते हैं। प्रवास के परिणाम जो देखने को मिलते हैं बच्चों उनमें से प्रमुख है आर्थिक परिणाम, जनांकिकीय परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम और सामाजिक और राजनीतिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में सबसे अधिक जनसंख्या व संसाधनों के बीच के अनुपात पर इसका प्रभाव पड़ता है। वो कैसे, क्योंकि हम जो प्रवास का जो गंतव्य स्थान, जिस स्थान को छोड़ के हम गए हैं और जिस स्थान पर जाकर बसे हैं, उनसे क्या होता है कि जो संसाधनों के बीच का अनुपात है उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर जिस स्थान में छोड़ के गए हैं वहाँ के संसाधन क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, और वहाँ जनसंख्या क्या हो जाएगी, देखने को कम मिलेगी। और जिस स्थान में हम प्रवास करते हैं वहाँ अधिक जनसंख्या हो जाएगी और संसाधन क्या हो जाएंगे, संसाधन मतलब जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो साधन हमें देखने को कम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आर्थिक परिणाम में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है हमारा जनांकिकीय परिणाम।
प्रवास के जो कारण है जनांकिकी परिणाम में, उससे एक तो जिस स्थान वही है उसमें भी कि जिस स्थान को छोड़ के हम गए हैं, जिस स्थान से हम प्रवास कर रहे हैं और जिस स्थान में जाकर प्रवास किया है, वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी और वहाँ की जनसंख्या में गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा। वहाँ की जनसंख्या जो है अत्यंत बढ़ जाएगी। इसके बाद है हमारा पर्यावरणीय परिणाम। अब पर्यावरणीय परिणाम जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पर्यावरण से रिलेटेड। अब इसमें क्या होगा, हम प्रवास कर रहे हैं, जिन स्थानों में हम जाकर प्रवास कर रहे हैं वहाँ अत्यंत रूप में पर्यावरण का क्या दोहन किया जाएगा, जिस कारण हमारी प्रकृति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। या अधिक जनसंख्या के होने के कारण वातावरण जो है स्वच्छ नहीं रहेगा, भीड़ भाड़ जहाँ हो जाती है जो वहाँ गंदगी अक्सर होती रहती है, अनेकों सुविधाओं की कमी भी हो जाती है अधिक जनसंख्या के कारण। तो उससे क्या होगा, पर्यावरण पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है हमारा सामाजिक और राजनीतिक परिणाम। अब जैसे बच्चों आपको पता है मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रह के सारे क्रियाकलाप संग करता है। अब हमारे जो भारत में संस्कृति, विभिन्न संस्कृतियों के जो लोग रहते हैं, हर प्रकार के कल्चर यहाँ देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि विभिन्न संस्कृतियों का मिलन या मिलना जुलना क्या करता है, किसी बड़े झगड़े या क्या कहता है संघर्ष को जन्म देता है। उससे क्या होता है, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणाम अनेकों मात्रा में देखने को हमें मिलते हैं। जो आज का आपका जो ये टॉपिक था प्रवास, प्रकार, कारण और वितरण, ये यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।